गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, हम लोग जो जनरल एंट्री से संबंधित चर्चा हो रही थी हम लोग का, उसी शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए आज हम लोग कुछ की पॉइंट्स से रिलेटेड, जिसमें बहुधा बच्चे गलती करते हैं एंट्री करने में, उससे रिलेटेड सम्स को हम लोग करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्काउंट पर चर्चा करेंगे। डिस्काउंट की ट्रीटमेंट तो है तो बहुत सरल, पर बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या इसका कंसेप्चुअल मीनिंग है, क्या एंट्री होगा इसका। आइए उस पर हम लोग डिस्कशन को आज जारी रखते हैं। डिस्काउंट क्या है? जब निर्माता या थोक विक्रेता अपने वस्तु को बीजक मूल्य से कम पर बेचता है तो उसको हम लोग कटौती या छूट या रियायत या बट्टा कहा जाता है। मतलब इसमें क्या है कि बीजक मूल्य जो होगा, लिस्ट प्राइस, उससे कम पैसा या हम खरीदेंगे तो देंगे या बेचेंगे तो कम मिलेगा, तो उसी को हम लोग डिस्काउंट करते हैं। तो डिस्काउंट का दो पार्ट्स है यहाँ पर हम लोगों का, एक ट्रेड डिस्काउंट्स और दूसरा नेमली कैश डिस्काउंट। पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट पर चर्चा करते हैं। जनरली ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? तो निर्माता या थोक विक्रेता द्वारा खुदरा व्यापारी को या ग्राहक को भी कभी कभी दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग देखते हैं कि बीजक मूल्य जो होगा, जो बिल बनेगा, उसमें से जस्ट इसका ट्रेड डिस्काउंट का जो भी दर हो, परसेंटेज हो, 5%, 10%, उसको घटा दिए जाते हैं और उसका घटा कर ही बीजक मूल्य बनाया जाता है। उसमें लेस ट्रेड डिस्काउंट कर दिया जाता है और बीजक मूल्य बनाया जाता है। तो एंट्री व्यू से इसका देखें, कोई एंट्री नहीं करना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सबके लिए अवेलेबल है, वो चाहे नगद बिक्री हो या उधार बिक्री हो। ये तो इसका उद्देश्य क्या है ट्रेड डिस्काउंट का? ट्रेड डिस्काउंट जनरली व्यवसाय के बिक्री को बढ़ाने के लिए किया जाता है कि आइए इतना छूट चल रहा है। देखिएगा, हर कभी कभी बड़े बड़े मॉल्स का एड आता है टीवी पर, मोबाइल पर, कि बम्पर छूट का ऑफर है, तो वो सब ट्रेड डिस्काउंट है। मतलब बिक्री को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो ट्रेड डिस्काउंट है। और इसका एंट्री नहीं करेंगे, खाली आपका जो बिल बनेगा उसमें से टीडी करके लेस करके दिखा दिया जाएगा, वही अमाउंट हमको पेड करना है। इसलिए जनरल एंट्री के व्यू से इसका एंट्री नहीं होना है। अब दूसरा पार्ट जो इसका है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं। कैश डिस्काउंट उसी ग्राहक या कस्टमर्स को मिलेगा जो नगद भुगतान करता है। मतलब व्यवसायी अपने यहाँ नगद की जुगाड़ करने के लिए, नगद की व्यवस्था करने के लिए, कि मेरा माल अगर उधार बेचते हैं तो हो सकता है डूब जाए, बेड डेप्ट हो जाए, तो जल्दी नगद पाने के लिए जो छूट दे उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट सबके लिए नहीं है। जो उधार क्रेता होगा उसको तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नगद डिस्काउंट उसी को मिलेगा जो तुरंत, मतलब नगद तो पेमेंट करे या एक नियत समय के अंदर, समय भी कभी कभी रहता है विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, उस सिचुएशन दिया रहेगा, उसके अंतर्गत अगर पेमेंट कर दे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो इस और जो उधार बिक्री हो रहा है, चाहे उधार करे हो रहा है, उस पर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है कैश डिस्काउंट का? कि नगद बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, रोकर का व्यवस्था करने के लिए जो बिक्री किया जाए वो कैश डिस्काउंट है, जो छूट दिया जाए बिक्री में से। ट्रेड डिस्काउंट ये व्यवसाय का, इसका उद्देश्य क्या है? बिक्री को बढ़ाना। इसका उद्देश्य है नगद बिक्री को बढ़ाना। दोनों में अंतर है। वो बिक्री को बढ़ाना मतलब एक ही व्यक्ति को ट्रेड डिस्काउंट भी मिल सकता है, कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है। वो सिचुएशन क्या होगा सोचिए। मान लीजिए हम 10,000 का माल खरीद रहे हैं, तो हमको, तो मान लीजिए 10,000 का माल खरीदे, सपोज आई बाउट 10,000 गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 गुड्स। कितना का? 10,000 का माल खरीदे। उसमें मेंशन है क्या कि 10% इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, और 5% कैश डिस्काउंट है। दोनों चीज इस पर लागू है। विक्रेता ने अपना विज्ञापन में क्या बोल रखा है हमको कि आप 10,000 का माल खरीदेंगे, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, तो आपको दोनों मिलेगा। मान लीजिए हम राम है, एक तरफ श्याम है। राम जो है वो उधार खरीदता है, परचेज्ड, सेम गुड्स को खरीद रहा है, सिचुएशन दिखेगा ऑन क्रेडिट। और श्याम जो है नगद खरीदता है, कैश परचेज कर रहा है ना। सेम गुड्स है, सेम वैल्यू है, सेम दुकान है। ये सिचुएशन क्या बोल दिया
कि ये उधार खरीद रही है, राम खरीद रहा है और श्याम नगद खरीद रहा है। तो देखिए अंतर क्या हो जाएगा ट्रीटमेंट में। सबसे पहले तो 10,000 का माल है, ट्रेड डिस्काउंट तो व्यापार के लिए है, तो ये सबको मिलेगा, चाहे उधार बिक्री हो नगद बिक्री हो। तो 10% लेस कर देंगे इसका, मतलब 9,000 बचेगा, 1,000 हो गया। अब 9,000 चूंकि उधार खरीद कर रहा है तो इसको तो नगद तो करे नहीं खरीद रहा है, परचेज ऑन क्रेडिट है, तो इसको 9,000 ही देना होगा। तो इसके घर में एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, माल क्रय कर रहा है तो रियल अकाउंट है, कम सीन है, और चूंकि उधार क्रय कर रहा है तो सप्लायर जो भी नाम होगा जिससे खरीदेगा उसको सप्लायर 9,000 से डेबिट होगा इसका। अब श्याम का क्या होगा, श्याम तो 9,000 इसको तो करे खरीद रहा है घटने के बाद, जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू हुआ, बट ये कैश परचेज कर रहा था, इसको कैश डिस्काउंट भी का छूट मिलेगा, माइनस CD, कैश डिस्काउंट पर भी 5%। तो 5% किसका निकालेंगे, 10,000 का। तो श्याम नाराज हो जाएगा, श्याम बोलेगा कि 10,000 का क्यों, 9,000 तो हम उधार भी करते थे, हमको 9,000 का मिलता है ना। तो इसीलिए कैश डिस्काउंट ऑलवेज कब निकाला जाता है, इनवॉइस मूल्य में से TD लेस करने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, मतलब 9,000 का इसको 5% का छूट भी मिलेगा, 450 रुपया। तो इसके घर में एंट्री फायदा होगा इसको। तो एंट्री क्या होगा, माल तो इसको 9,000 का मिला श्याम को, परचेज अकाउंट डेबिट 9,000, मगर देना कितना पड़ रहा है टू कैश, 5% कम देगा टू कैश अकाउंट, मतलब 8,550 जो फायदा हुआ इसके लिए, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है इसके लिए, तो डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अकाउंट लिखिए, रिसीव अकाउंट लिखिए 450। तो डिस्काउंट दोनों रूप में हो सकता है, डेबिट के रूप में भी, क्रेडिट के रूप में हो सकता है। जब हम माल बेचेंगे तो हम डिस्काउंट देंगे, उस समय डिस्काउंट डेबिट का रूप होगा, डिस्काउंट अलाउड का फॉर्म लेगा। जब हम खरीदेंगे उस समय मेरे लिए डिस्काउंट फायदा है, कम पैसा देना पड़ रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव का रूप हो गया। अगर यही चीज बेचते तो डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है, तो वहां पर मेरे लिए वो घाटा का, नुकसान का बोध कराएगा। डिस्काउंट कौन है आपका, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है जो खर्चा या आने का बोध कराए या एक्सपेंस का। तो डिस्काउंट एक समय डेबिट जब होगा, जब एक्सपेंस का लॉस का रूप ले और इनकम का रूप लेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट वही ना बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल एंड गेन्स एंड इनकम्स। ये तो कंसेप्चुअल पार्ट हो गया। इस पर बेस्ड एक आध सम्स देखते हैं, एक सम्स तो हम लोग ले चुके हैं, मगर आपके टेक्स्ट बुक से लेते हैं ताकि आपको और बेहतर कॉन्फिडेंस बढ़े और समझ में आवे। आइए एक सम्स लेते हैं, इस पर उसको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आगे डिस्काउंट से रिलेटेड जितना भी एंट्री होगा उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखेंगे ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होगा, खाली इनवॉइस में से उसको घटाएंगे और कैश डिस्काउंट का एंट्री होगा, और कैश डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन होगा इनवॉइस प्राइस में से, बीजक मूल्य में से ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगी उस पर करना है। बस एक आपका कंसेप्चुअल पार्ट था। अब आइए एंट्री क्यों होता है ट्रेड डिस्काउंट का, क्यों नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का क्यों होता है, ये भी हम लोग समझ गए। आइए एक सम्स लेते हैं, इस पे सम्स का हम एब्रिविएट रूप में लिख लेते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग मेक जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं, 3 सिचुएशन दिया है, तीनों को में हम लोग को क्या करना है, मेक जनरल एंट्रीज। अभी हम लोग फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिंपली एंट्री सीखेंगे। इसका फॉर्मेट लास्ट वीडियो हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। फॉर्मेट में तो ओनली सजाना रहता है, पोस्टिंग करना। पहला क्या कर रहा है सिचुएशन, bought goods from Rohan, bought goods from Rohan of list price of, बीजक मूल्य दे रहा है आपका लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000, मतलब इसका बीजक मूल्य 50,000 है, उतना का वाहन से परचेज किए। 8 बोल रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलिए इसका एंट्री करने बोल रहा है। तीनों सिचुएशंस को हम लोग पहले पुट डाउन कर लेते हैं, पर नोट डाउन तो आसान रहेगा। फिर इसी में बोल रहा है रिटर्न
रिटर्न गुड्स टू रोहन, कुछ माल को लौटा दिया जा रहा है रोहन को। रिटर्न गुड्स टू रोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2000, 2000 का माल को लौटा दिया गया है। हो सकता है उसको माल नहीं पसंद आया हो, कुछ माल डिफेक्टिव हो, उसको रिटर्न कर दिया। चलिए अब फिर नेक्स्ट बोल रहा है पेड कैश टू रोहन रुपीज बैलेंस ₹43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। चलिए ये आपका क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन कर लिए हैं, आपके सामने है। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, हमको इस सिचुएशन में एंट्री करने बोला गया है। आइए पहला सिचुएशन देखते हैं। उसमें बोल रहा है बाउट गुड्स फ्रॉम रोहन, रोहन से क्या करेक्ट किया गया, माल करेक्ट किया गया। बाउट गुड्स फ्रॉम रोहन ऑफ लिस्ट प्राइस, मतलब बीजक मूल्य कितना है माल का 50,000, कितने पर, एक 10% डिस्काउंट। इसका एंट्री करते हैं। तो हम लोग पहले एंट्री कर लेते हैं। किसी का नाम है और नगद का जिक्र नहीं किया गया। जब भी ट्रांजैक्शन परचेज या सेल्स में नाम आवे और नगद का जिक्र न करे तो उसको हम लोग क्रेडिट सेल्स या परचेज बोलते हैं। तो परचेज का सिचुएशन है तो क्रेडिट परचेज बोलेंगे। तो मेरे यहाँ माल आया होगा परचेज अकाउंट डेबिट। एंट्री क्लियर है ना, परचेज क्यों डेबिट हो रहा है। अगर परचेज क्यों डेबिट हो रहा है ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, इससे पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें स्पष्ट बताया गया है। परचेज क्या गुड्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट्स बोलता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो माल मेरे व्यवसाय में आ रहा है, हम लोग व्यवसाय है तो परचेज किए। रोहन पर्सनल अकाउंट है, गिवर है यहाँ पर, तो उसको क्रेडिट करेंगे टू रोहन अकाउंट। किसी का नाम है रोहन तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम लोग अकाउंट जोड़ते हैं ना। तो 50,000 लिख दें, नहीं सर 50,000 यहाँ नहीं लिखाएगा। लिस्ट प्राइस 50,000 है, मगर ट्रेड डिस्काउंट तो सबको मिलता है, चाहे उधार परचेज हो या नगद परचेज हो। तो 50,000 में ट्रेड डिस्काउंट 10% घटाने के बाद जो आएगा 45,000, वो अमाउंट मेंशन करना है हमको। ये चीज अभी जस्ट चर्चा की है, ट्रेड डिस्काउंट का पार्ट हो गया। नरेशन यहाँ हम लोग लिख लेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो सीरियल नंबर 1 का हो गया, सीरियल 2 क्या कर रहा है सो देखिए। रिटर्न गुड्स टू रोहन, रोहन को कुछ माल वापस किया, कितना का, लिस्ट ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2000। तो माल अगर वापस कर रहे हैं तो मेरे यहाँ से व्यवसाय से माल जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो माल को क्रेडिट कर देंगे। मगर खरीदा हुआ माल वापस हो रहा है, बेच नहीं रहे। जब माल बेचते हैं तब सेल्स लिखते हैं, जब खरीदा हुआ माल वापस हो रहा है तो खरीदते वक्त परचेज लिखे थे, उसको वापस कर रहे हैं तो उसका क्या नाम देंगे, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न नाम से उसको क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट है, गोज आउट हो रहा है, उसको क्रेडिट किया जाएगा उस रूल से। पाने वाला कौन है, रोहन। पर्सनल अकाउंट है, रोहन इज द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, तो रोहन को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो गया, रोहन्स एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, नाम है तो एपोस्ट्रोफी एस जोड़ना है, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। टू परचेज रिटर्न, जब बेचते हैं तब सेल्स लिखते हैं, मगर ये खरीदा हुआ माल वापस हो रहा है इसीलिए परचेज रिटर्न लिखा जाएगा। इसके जगह रिटर्न्स आउटवार्ड, मतलब व्यवसाय से बाहर जा रहा है तो परचेज रिटर्न को एक और नाम दिया गया है, रिटर्न्स आउटवार्ड। तो इससे पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है अगर रिटर्न्स आउटवार्ड लिखे तो, है ना, रिटर्न्स आउटवार्ड्स, है ना। चलिए परचेज रिटर्न्स कितना कम, 2000 का माल वापस हो रहा है तो 2000 लिख दो, डेबिट में क्रेडिट में, लिस्ट प्राइस दो नहीं। जब हम इसका एंट्री किए थे तो 50 की लिस्ट प्राइस पर एंट्री नहीं किए थे, तो लिस्ट प्राइस पर रिटर्न भी नहीं होगा। लिस्ट प्राइस 2000 है, मगर इसमें तो हम एंट्री इसका 2000 से थोड़े किए होंगे, 50 का 45 किए थे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट घटाकर। तो जब रिटर्न करेंगे तो जिस अमाउंट से उसको हम लोग अपने बुक में लिखे हैं उसी प्रोपोर्शनेट हम लोग घटाएंगे, ना कि लिस्ट प्राइस से घटा देंगे। ये चीज ध्यान रखना है। तो 2000 का माल वापस हो रहा है वो लिस्ट प्राइस का, तो हम अगर हम इसको ट्रेड डिस्काउंट घटा के एंट्री किए थे, रिकॉर्ड किए थे अपने बुक में, जब रिटर्न भी करेंगे तो 2000 से नहीं, ट्रेड डिस्काउंट घटा के ही रिटर्न होगा। तो प्रोपोर्शनेट इसका 10% घटेगा, 1800 रुपया हो जाएगा। 2000 का 10% घटेगा तो 1800 रुपया होगा। चलिए ये क्लियर है, 1800 रुपया कहां से है। सिचुएशन थर्ड क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। एंट्री से रिलेटेड डेबिट क्रेडिट, व्हाई इट इज डेबिटेड व्हाई इट इज क्रेडिटेड दिक्कत है, तो इससे पहले जनरल से संबंधित और वीडियो जो हमने पहले चर्चा किया उसको आप लोग पहले देख लेंगे, तब इस टॉपिक को देखेंगे। आइए, पेड कैश टू रोहन को भुगतान किया गया ₹43,000। कितना भुगतान किया गया रोहन को, 43,000, 43,000।
ये सब देखिए यहाँ पर, इसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं, यहाँ पर थोड़ा चिंता करना है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये जो लाइन है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब आप फर्दर भविष्य में उसको कोई पैसा नहीं देना है। तो ये हिडन है कि डिस्काउंट इन्वॉल्व हो गया यहाँ पर, मतलब हमको छूट मिल रहा है, अगर कम दे रहे होंगे तो छूट मिल रहा है, ज्यादा दिए होंगे तो नुकसान हो रहा है छूट के रूप में। तो अब हमको देखना रोहन हमसे पा कितना रहा था। रोहन का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आइए थोड़ा सा रोहन का कैलकुलेशन देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। रोहन से हम 45,000 रिकॉर्ड किए थे, 45,000 का मान रोहन हमसे पा रहा था, एंट्री से पता चल रहा है। 1800 का माल लौटा दिए, अब 1800 तो रोहन को घटा देंगे, बचा कितना 43,200 रोहन हमसे अभी पा रहा है। बट रोहन को कितना दे रहे हैं हम, ओनली 43,000, 43,200 के जगह पर हम दे रहे हैं 43,000, और साथ में लिख दे रहे हैं कि इन फुल सेटलमेंट, मतलब फर्दर अब हम रोहन को कोई पैसा नहीं देंगे, तो हमको 200 रुपया जो कम दे रहे हैं मेरे लिए डिस्काउंट हो गया। आइए तो रोहन से अकाउंट डेबिट होगा, 43,000 फुल सेटलमेंट है तो अब इसको रखना नहीं है, इसका खाता बंद होगा। टू कैश हम दे रहे हैं ओनली 43,000, कैश रियल अकाउंट में गोज आउट हो रहा है, रोहन पर्सनल अकाउंट रिसीव इसीलिए डेबिट 43,000। हमको डिस्काउंट यहाँ फायदा हुआ है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल गेन्स इन इनकम, डिस्काउंट यहाँ गेन्स इनकम का रूप है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड लिख के यहाँ पर हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। सिंपली डिस्काउंट भी लिखिएगा क्रेडिट में तो रिसीव को ही बोध करेगा, अगर आप लोग लिख लीजिए इनिशियल है तो, स्टार्टिंग हम लोग सीख ही रहे हैं तो लिखने का आदत डालेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है एंट्री। यहाँ पर कैश डिस्काउंट का डायरेक्ट ना लिखकर इन फुल सेटलमेंट में छिपा हुआ था, जिसको हम लोग कैलकुलेशन के द्वारा निकाल लिए। आइए अब हम लोग कुछ और स्पेशल एंट्रीज जो है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें बहुधा बच्चे को दिक्कत होती है। आइए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। डिस्काउंट से रिलेटेड और आपके टेक्स्ट बुक्स में सम्स है उसको आप लोग करेंगे। कभी कभी क्या होगा, कुछ क्वेश्चन देगा कि 1 लाख का माल खरीदा गया है, उसमें से 60% ही नगद भुगतान हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हमको जहां नगद भुगतान हो रहा है कैश डिस्काउंट उतना पर ही करना है, और जो उधार रह गया उस पर कैश डिस्काउंट नहीं देना है। उस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उससे संबंध जितना नगद भुगतान हो 40% 60% क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी पर कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना है। चलिए उस तरह का भी सम्स आपको मिलेगा, उसको करना है। आइए एंट्री यही होगा, कंसेप्ट यही है, इस पर ही थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करते जाएगा जिसको आप लोग को टैकल करना है। बस सिंपली कैलकुलेशन एंट्री वाइज कोई डिफरेंस उसमें नहीं मिलेगा। आइए कुछ और स्पेशल एंट्रीज देखते हैं। आइए एक एंट्री कभी कभी दिक्कत होता है ड्राइंग से रिलेटेड, जो मालिक जो है वो कभी पैसा ले गया, कभी माल ले गया, तो उससे रिलेटेड एंट्री में बच्चे कभी कभी तकलीफ होती है। आइए उस पर हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। उसमें करना कुछ नहीं है, देखना है पर्पस उसमें कि व्यवसायिक पर्पस से ले जा रहा है। आइए मान लीजिए सिचुएशन क्या है, गुड्स कैश या एसेट्स जो भी नाम दे, टेकन अवे बाय द ओनर। बाय द ओनर मतलब स्वामी द्वारा व्यवसाय से गुड्स या कभी पैसा क्या कोई संपत्ति ले जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग एंट्री क्या करेंगे उसको हम लोग को देखना है। सिचुएशन ये है, तो उसमें सबसे पहले पर्पस हमको ध्यान रखना होगा। पर्पस क्या है उसमें सबसे पहले हम लोग किस पर ध्यान देंगे, पर्पस। किस पर्पस से स्वामी जो ऑनर है ले जा रहा है। यहाँ पर्पस दो होगा, या तो वो डोमेस्टिक यूज के लिए ले जा रहा होगा, डोमेस्टिक यूज के लिए, या स्वामी जो है ऑनर उसको ऑफिस यूज के लिए ले जा रहा होगा, ऑफिस यूज के लिए। ये तो स्पष्ट है, दो ही पर्पस हो सकता है। और
हो सकता है मेरा दुकान है, मान लीजिए चावल चीनी का दुकान है, तो हो सकता है हमको चावल चीनी घर में भी खपत है, तो व्यवसाय से ही उठा के हम घर में यूज कर लें। चाहे ऑफिस यूज भी कर सकते हैं, मान लीजिए मेरा पास कार है, उस कार का हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, अपने ऑफिस जहां व्यवसाय है उसके व्यू से भी, व्यवसाय में यहाँ से वहां जाना है कार का यूज होगा, या घर का मेंबर्स को कहीं जाना है तो उस यूज में भी हो सकता है ना, तो ऑफिस यूज भी हो सकता है। तो यूज पर उसका एंट्री डिपेंड करेगा, एंट्री वेरी करेगा। अगर डोमेस्टिक यूज होगा, मतलब मालिक व्यवसाय से डोमेस्टिक यूज के लिए गुड्स को चाहे कैश को या एसेट्स को ले गया, तो वहां पर हमेशा हमको एक ही चीज को डेबिट करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। किसको डेबिट करना है? वहां पर हमको ऑलवेज किसको डेबिट करना है? ड्रॉइंग्स को। जब मालिक डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू प्रयोग के लिए कोई चीज को ले जाएगा, तो हम लोग डेबिट किसको करेंगे? ड्रॉइंग्स को। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, है ना, ये चीज को ध्यान रखना है। और जो भी चीज ले जाए, जो एसेट्स ले जाए, गुड्स भी एसेट्स है तो गुड्स को घटा देंगे, क्रेडिट कर देंगे। या कैश ले जाएगा तो कैश व्यवसाय से गोज आउट हो रहा है, या फर्नीचर या कोई भी एसेट्स ले जा रहा है तो उस एसेट्स को नाम से क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री हो गया। और जब ऑफिस यूज के लिए ले जा रहा है तो मेरा पर्टिकुलर खर्चा हो गया, ऑफिस यूज के लिए हो गया, तो उसको ऑफिस एक्सपेंसेस नाम से हम लोग डेबिट करेंगे, है ना, ठीक है, जो भी हो। तो वहां पर हम ऑफिस एक्सपेंसेस लिख देंगे, डेबिट, और जो चीज ले जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, है ना, ठीक है। आइए उस पर बेस्ड हम लोग एंट्री देखते हैं। तो समझ गए, जब भी मालिक व्यवसाय से कोई चीज को आहरण करे, ले जाए, तो उसका पर्पस पहले हम लोग को देखना है। ऑफिस पर्पस होगा तो ऑफिस एक्सपेंसेस से, और जिसको ले जा रहा है क्रेडिट कर देंगे। मान लीजिए मजदूर है, एक मजदूर है, जब मेरा ऑफिस में काम कर रहा है उस समय मजदूरी देंगे, तो एंट्री क्या होगा? खर्चा का नाम, ऑफिस एक्सपेंस का नाम क्या हो गया? वेजेज अकाउंट डेबिट, नाम हो गया तो नाम से देकर टू कैश। मान लीजिए उसी को अगर मजदूरी दे रहे हैं, घर का काम कर रहा है मजदूर, तो हम लोग यहाँ ड्रॉइंग्स लिखेंगे और टू कैश लिखेंगे, ना कि वेजेज, है ना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे। क्लियर है? स्पष्ट है? आइए इस पर रिलेटेड कुछ सम्स देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले हमको पर्पस याद रखना है। पर्पस अगर डोमेस्टिक है तो हम लोग ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे, अगर पर्पस ऑफिस का है तो संबंधित खर्चा के रूप में, जैसे वेजेज को डेबिट किया, सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी डेबिट करेंगे, मगर घर में काम करने के कारण अगर वेजेज दे रहे हैं तो वेजेज ना लिख कर ड्रॉइंग लिखेंगे। आइए इस पर बेस्ड एक सम देखते हैं। आइए क्वेश्चन को हम संक्षेप में लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसका एंट्री करेंगे। हमको क्या करना है? जनरलाइज करना है। जनरलाइज करना है क्या क्या ट्रांजेक्शन है। पहला बोल रहा है आपका गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स वर्थ रुपीज 500, 500 रुपये का माल जो था was used by proprietor for डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक पर्पस या डोमेस्टिक यूज के लिए वो यूज किया। एक सिचुएशन ये है। दूसरा सिचुएशन आपका क्या दे रहा है, इसको भी जनरलाइज करने बोला गया है। दूसरा गुड्स वर्थ रुपीज 3000, गुड्स वर्थ रुपीज 3000 was destroyed by fire, was destroyed, आग लगने से नष्ट हो गया, by fire। तीसरा सिचुएशन है, तीसरा कह रहा है कैश 500, कैश 500 was withdrawn by proprietor
फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, पहला सिचुएशन का एंट्री देखिए क्या करना है हमको। क्या बोला है, 500 रुपया का माल स्वामी ले गया डोमेस्टिक यूज के लिए। इसका मतलब घरेलू प्रयोग के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग मान लेंगे उसको। पहले ये भी चर्चा किया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, माल घट गया तो टू गुड्स अकाउंट या परचेज भी लिख सकता है ना, इसके जगह परचेज भी लिख सकता है ना, परचेज को घटा दे रहे हैं, इसका मतलब परचेज जनरली डेबिट होता है, मगर चूंकि ना बेचते हुए भी परचेज घट रहा है स्वामी के द्वारा लेने से, इसलिए परचेज ही लिखना ज्यादा बेहतर है, परचेज को घटा लेंगे उतना से 500 है ना। चलिए दूसरा सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, यहां से रिलेटेड नहीं था, चलिए आ गया तो उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कभी कभी व्यवसाय में चोरी भी हो जाता है, कभी कभी व्यवसाय में आग लग जाता है, तो व्यवसाय में चोरी हो जाए चाहे आग लग जाए जिसके कारण से मेरे संपत्ति को नुकसान हो तो एक तरह से लॉस है, तो जिसके कारण लॉस हो उसको डेबिट करेंगे, और जो चीज मेरे व्यवसाय से चला जा रहा है चोरी होने के कारण, आग लगने के कारण वो एसेस घट रहा है, गोज आउट हो रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लगने से मेरा क्या हो गया, माल खत्म हो गया, तो एक तरह से माल घट गया, इस तरह परचेज घटा लेंगे, और लॉस हो गया हमको, तो लॉस का है किसके कारण से इस तरह लिखेंगे, लॉस बाय फायर है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो माल घट रहा है, सेल नहीं हो रहा फिर भी माल घट जा रहा है, चाहे ड्रॉइंग हो चाहे आग लगने के कारण, तो परचेज को ही क्रेडिट कर देंगे, परचेज को मतलब घटा दे रहे हैं 3000। और तीसरा सिचुएशन क्या है, तीसरा सिचुएशन में आपका कह रहा है कैश स्वामी द्वारा ले गया ऑफिस यूज के लिए, तो ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉन हो रहा है, तो कुछ पर्पस होगा, या पर्पस क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है ना, मतलब दैनिक कुछ खर्चा होगा चाय पानी का, है ना, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे, खर्चा का नाम देने रहेगा, ऑफिस यूज है इसीलिए है ना, अगर घर का यूज रहता तो ड्राइंग को डेबिट करते, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश घट रहा है टू कैश अकाउंट। चलिए 500। आइए इससे बेस्ड आपका बहुत जनरल एंट्री है जो आप लोग सीखेंगे, इसके नेक्स्ट हम लोग वेट से रिलेटेड सम्स को सोल्व करेंगे, वेट से रिलेटेड कुछ सम्स है, चाहे कार्ड पेमेंट हो उससे रिलेटेड सम्स को हम लोग जो आएगा एंट्री उसको हम लोग देखेंगे, जो डिसेस ट्रांजेक्शन आता है, चाहे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाए तो उस समय क्या एंट्री करेंगे, कोई चीज प्रीपेड हो तो उससे संबंधित हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए आज का जो पढ़ाई का टॉपिक है उस पर डिस्काउंट से रिलेटेड, चाहे स्पेशल ट्रांजेक्शन, जब गुड्स या एसेट्स टेकन बाय ऑनर्स हो जाता है तो उस समय क्या एंट्री होता है, इस पर हम लोग का चर्चा था, इस पर रिलेटेड बहुत सम्स है, आप लोग इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।